बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को चैनल पर वेलकम। आज की वीडियो में हम लेक्चर उर्दू इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से बात करेंगे और साबका इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले जो सवालात हैं उनको देखेंगे, उनके दुरुस्त जवाबात जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये सवालात वो सवालात हैं जो कि 2012, 2015 और 2017 पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू के इंटरव्यूज़ में जो हैं वो पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उन लोगों से दरख्वास्त है जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स की सूरत में कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और ये भी बताइएगा कि क्या ये सिलसिला मज़ीद जारी रखा जाए या नहीं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवालात जो हैं वो वीडियो में शामिल हैं। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जदीदियत ने उर्दू अफसाने पर क्या असरात मुरतब किए और अहम अफसाना निगार जो हैं वो भी बताएं। यानी जदीदियत के हवाले से वो कौन से अहम अफसाना निगार हैं जिन्होंने इस रवैये को अपनाया। तो जहाँ तक इस सवाल के जवाब का ताल्लुक़ है कि जदीदियत ने उर्दू अफसाने पर क्या असरात मुरतब किए, कि जदीदियत ने उर्दू अफसाने को जो है वो नुकसान पहुँचाया था। इस्तारों, अलामतों और तमसीलों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अफसाने में जो है वो कहानी जो है वो गुम हो गई थी और कारी जो है वो इबाहम का शिकार हो गया था। और एक और चीज़ जो सबसे अहम है कि इंसानी किरदार जो हैं वो वहाँ हमें देखने को नहीं मिलते, बल्कि इंसानी किरदारों की बजाय हमें हैवानी किरदार जो हैं वो ज़्यादातर नज़र आते हैं। और इसी तरह अफसाने में से जो है वो बयानिया जो है वो हमें गायब जो है वो नज़र आता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अहम अफसाना निगारों का, तो उनमें अनवर सज्जाद, इंतज़ार हुसैन, रशीद अमजद, सुरिंदर प्रकाश और खालदा हुसैन जो हैं वो काबिल ज़िक्र नाम हैं। इसी तरह जो दूसरा सवाल है वो देखिएगा कि माबाद जदीदियत के अगराज़ो मकासद क्या थे, इस रवैये के हामिल चंद अफसाना निगारों के नाम बताएं। तो माबाद जदीदियत जो कि एक तहरीक चली थी, जो कि एक रुझान था, और इसके अलावा इसके पूछे गए हैं अगराज़ो मकासद। तो इसके अगराज़ो मकासद कुछ यूँ थे कि ये किसी भी तयशुदा नज़रिए से जो है वो इन्हराफ किया इसने। इसके अलावा समाजी, सियासी और सकाफ़ती रवैयों का इजहार हुआ। तजरीद व अलामत के पहलू ब पहलू हकीकत नगारी को भी अहमियत जो है वो दी गई थी। और अहम अफसाना निगारों में नैयर मसूद, सलाम बिन रज़ाक, पैगाम आफाकी और मुशर्रफ आलम ज़ौकी जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। मज़ीद सवाल देखते हैं। आगे सवाल जो हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि रोमानवी तहरीक की चंद खसूसियात जो हैं वो पूछी गई हैं। यानी रोमानवी तहरीक की चंद खसूसियात जो हैं वो बता दें। तो रोमानवी तहरीक की जो खसूसियात हैं उनमें कुदरत से वाबस्तगी, जज्बात की अहमियत, तख़य्युल परस्ती, मावराइयत और क़ुनूतियत जो हैं वो शामिल हैं। चौथा सवाल है कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ की खसूसियात क्या हैं। तो इसके जब हम जवाब की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दबिस्तान दिल्ली की खसूसियात जो हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है दाखिलियत, गम व यास और फसाहत व सलासत। इसी तरह दबिस्तान लखनऊ की जो खसूसियात हैं उसमें खारजियत, नाजुक ख्याली, रियायत लफ्ज़ी और काफ़िया पैमाई। अगला सवाल जो हमारे पास आ रहा है वो है कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का बुनियादी मकसद क्या था, ये क्यों बनाया गया था। तो इसके जवाब को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ों को मकामी सकाफ़त और तहज़ीब से रोशनास कराना, ताकि अच्छे अंदाज से अंग्रेज़ जो हैं वो मकामी लोगों पर हुक्मरानी जो है वो कर सकें।
छठा सवाल हमारे पास है जो कि आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से उर्दू अदब को क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से उर्दू अदब को जो फ़ायदा हुआ, उसमें जो पहली चीज़ है वो हम ये कह सकते हैं कि उर्दू नसर को फ़रोग़ मिला, तराजम निगारी का बाकायदा आगाज़ हुआ, नया असलूब जो है वो वजूद में आया, और इसके अलावा दास्तानवी जो अदब था उसको भी फ़रोग़ मिला था। इसी तरह सवाल नंबर 7 जो हमारे पास है वो है कि अंजुमन पंजाब से उर्दू अदब को क्या फ़ायदा हुआ। अंजुमन पंजाब से उर्दू अदब को सबसे पहला फ़ायदा जो हुआ था वो ये था कि नेचुरल शायरी का आगाज़ हुआ, कौमी शायरी का आगाज़ हुआ, और इसके अलावा जदीद शायरी की बुनियाद पड़ी, यानी गज़ल की हाकमियत का ख़ात्मा हुआ और नज़्म को जो है वो फ़रोग़ मिला था। इसी तरह सवाल नंबर 8 जो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं वो भी तहरीक के हवाले से है कि उर्दू अदब में एहाम गोई का कोई एक फ़ायदा और एक नुकसान जो हैं वो बताएं। तो जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो एहाम गोई का जो फ़ायदा हुआ था वो ये हुआ था उर्दू अदब को कि नए नए अल्फाज जो हैं वो सामने आए थे, यानी उर्दू के अल्फाज में इजाफ़ा हुआ था। और अगर हम नुकसान की बात करें तो शायरी में फ़िक्र की गहराई जो है वो ख़त्म हो गई थी और एहाम की वजह से इबलाग का मसला जो है वो कारी के लिए बना था। इसी तरह सवाल नंबर 9 जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि मंटो के किन अफसानों पर मुकदमा चला, कोई से 3-4 जो हैं वो अफसाने बता दें। मंटो के अफसानों पर जो मुकदमा चलता रहा उनमें खोल दो, बू, हतक, काली शलवार और धुआं जो है वो शामिल हैं। इसी तरह जब हम अगले सवालात देखते हैं तो सवाल नंबर 10 जो हमारे पास है वो कुछ यूँ है कि तग़ज़्ज़ुल की तारीफ़ करें और इसके अनासिर भी बताएं। यानी तग़ज़्ज़ुल क्या होता है? देखिए, तग़ज़्ज़ुल जो है वो गज़ल से निकला है। इसका मतलब है गज़ल की हैयत में आशिक़ाना शेर कहना, यानी हम ये कह सकते हैं कि गज़ल सिन्फ़ है और तग़ज़्ज़ुल इसकी सिफ़त है। तग़ज़्ज़ुल के अनासिर में रवानी, रमज़ो ईमायत, सोज़ो गुदाज़ और नफ़ासत और सलासत जो हैं वो शामिल हैं। 11वां सवाल देखिएगा कि अफ़साने के अज्ज़ाए तरकीबी कौन कौन से हैं। अज्ज़ाए तरकीबी जो हैं वो बयान करें। अफ़साने के अज्ज़ाए तरकीबी में प्लाट, किरदार, नुक्ते नज़र, असलूब, आगाज़ और वहदत तासुर जो हैं वो शामिल हैं। सवाल नंबर 12 देखिएगा। सवाल नंबर 12 कुछ यूँ है कि प्रेमचंद की अफ़सानों को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है प्रेमचंद की अफ़सानों को अगर हम अदवार में तकसीम करें तो इनके जो हैं वो 3 अदवार जो हैं वो बनते हैं और वो कुछ यूँ हैं, यानी इब्तदा से 1918 तक, दूसरा जो दौर है वो है 1919 से 1930 तक, और तीसरा जो दौर है वो है 1931 से 1936 तक। सवाल नंबर 13 कुछ यूँ है कि चेहरा और तशबीब में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब कुछ यूँ होगा कि चेहरा जो है वो मरसिए का हिस्सा है, जबकि तशबीब जो है वो कसीदे का। जो हैसियत तशबीब को हासिल है वही मरसिए में चेहरे को हासिल है। 14वां सवाल जो हमारे सामने आ रहा है वो फैज़ के हवाले से है, और वो सवाल कुछ यूँ था कि फैज़ का कौन सा शेर रावलपिंडी साजिश केस का जवाब जो है वो तसव्वुर किया जाता है। तो वो शेर कौन सा था? वो शेर कुछ यूँ था कि वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है। अब इसी तरह 15वां सवाल देखिएगा, और 15वां सवाल कुछ यूँ है कि हाली और शिबली में बड़ा तनकीद निगार कौन है। तो अगर देखा जाए तो हाली जो है वो बड़ा तनकीद निगार है, क्योंकि हाली ने बाकायदा तनकीद के असूल जो हैं वो वज़ा किए हैं, और इस सिलसिले में हम जानते हैं कि उनकी किताब यानी मुकदमा शेर व शायरी जो है वो इसका मुँह बोलता सबूत है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए मुफीद रही होगी। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ जो है
لیکچر اردو کی تیاری کے حوالے سے نئے سوالات کے ساتھ جو ہیں وہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔